जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लाइव क्लास में मेरे साथ जुड़ जाइए क्योंकि 3 बज चुकी है दोस्तों। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। कल आपको रेल संबंधी प्रश्न बताए थे जिसकी पार्ट 1 बताए थे दोस्तों। आज फिर से आपके बीच आए हैं और इसका पार्ट 2 लेकर के। और यह जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शानदार होने वाली है। देखिएगा, इसमें आपको जो बेसिक बतलाए थे एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको कहीं भी किसी तरीका से कोई दिक्कत नहीं रहे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका बेसिक को। यहां पे आपको बताए थे कि रेलगाड़ी चैप्टर जो है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस चैप्टर को पूरी तरीका से बना सकते हैं, कहीं भी किसी तरीका से दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब बात रहती है कि ठीक है सर, चाल बराबर दूरी बटा समय हमने याद कर लिया, इसके बावजूद भी हमसे चैप्टर नहीं बन पाता है, दिक्कत परेशानी होने लगती है। उसके लिए आपको बेसिक चीज बताए थे कि चाल जो होती है, चाल के अंतर्गत कितने पॉइंट आपको याद रखनी है। तो 1, 2, 3 और 4, यानी कि कुल मिलाकर के 4 पॉइंट आपको चाल में याद रखनी है। कौन कौन सी पॉइंट? तो आपको याद रखनी है कि चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में हो और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहे तो क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कर लेते हैं गुना। ठीक है, अब आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक भी दिए थे कि देखिएगा, किलोमीटर कहने से आपको पता चलता है कि यह होता है मीटर के अपेक्षा बड़ा। तो यदि मीटर के अपेक्षा बड़ा है तो बड़ा को आपको बनाना है किसमें, छोटा में। ठीक है, बड़ा को आपको बनानी है छोटा में, तो करना है छोटा से गुना। अब देख लीजिए, एक है 5, एक है 18, तो आपको 5 वाली से गुना करना है, यानी कि 5/18 से गुना करनी है। अब उसी चीज को यहाँ पे दे रखा है कि मीटर प्रति सेकंड में रहे और वही चीज को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना रहे, यानी कि मीटर होती है छोटा, उसको बनाना है बड़ा में, तो आपको गुना करना है बड़ा से, यानी कि 18/5 से। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखनी थी। और दूसरा पॉइंट क्या था कि यदि 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए, है ना, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए तो चाल क्या हो जाएगा, तो चाल घट जाएगा। अगर रेलगाड़ी आपको ये इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में, दोनों एक ही दिशा में, आपको फिगर भी दिखाए थे, फिर से दिखला देते हैं। ये देखिएगा, रेलगाड़ी जो है दोनों के दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखिएगा, ये रेलगाड़ी जो है इस दिशा में जा रहा है और ये भी रेलगाड़ी जो है इस दिशा में जा रहा है। तो यदि दोनों एक ही दिशा में जाए तो चाल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस होगा। अगर यही रेलगाड़ी एक का गति, एक का दिशा रहता है ये साइड और एक रहता है ये साइड, यानी कि विपरीत दिशा रहता, तो चाल क्या हो जाता, जुट जाता। तो विपरीत दिशा में चाल जुटता है और एक ही दिशा में चाल घट जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखनी थी। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर याद रख, लिखा हुआ है 3 नंबर और 4 नंबर पॉइंट, कि एक ही दिशा में रहे तो चाल क्या करना है, घटा देना है, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहे तो चाल को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्लियर हो गए, समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, ये तो थी चाल की बात। अब हम लोग कर लेते हैं दूरी की बात, कि दूरी में आपको क्या क्या चीज याद रखनी है, क्या क्या चीज समझना है। तो ध्यान देंगे, दूरी में लिखा हुआ है कि किसी प्रकार की दूरी हो, किसी प्रकार की दूरी हो, वो सदैव क्या होगा, सदैव जुटेगा, जुटता है, प्लस होता है, ऐड होता है। ठीक है,
अब आपको समझना है कि दूरी के अंतर्गत क्या क्या दूरी होते हैं। तो ट्रेन की लंबाई हो, या पुल की लंबाई हो, या गुफा की लंबाई हो, या प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, ये जितने प्रकार का दूरी हो, ठीक है, जितने प्रकार का दूरी हो वो हमेशा क्या होगा, जुटेगा। आपको और यदि नहीं पता चलता है तो दूरी जो होती है, दूरी जो देखिएगा वो किलोमीटर या मीटर में रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर मीटर में ही दूरी रहते हैं। तो दूरी को अगर आपको पता नहीं चलता है कि वह दूरी है या नहीं है, तो आपको पता लगाना है कि दूरी जो होगी वो किलोमीटर या मीटर में होगी। चाल होगी वह किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में होगी। समय क्या होगी, वह सेकंड में होगी या घंटा में होगी या मिनट में होगी, है ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन दूरी है, कौन समय है और कौन सी चाल है। और एक जो बेसिक रूल है वो आपको याद रखनी है कि अगर ट्रेन किसी खंभे को पार करे या किसी वैसा चीज जो कि उसकी दूरी नगण्य हो उसको पार करे तो क्या होता है, या पेड़ की पार करे, तो समझना है क्या कि ट्रेन जो है वह अपनी दूरी को, अपनी खुद की दूरी को पार कर रही है। तो ये सारी पॉइंट आपको क्या करनी है, लिख लेनी है। और अगर आप इतना जानते हैं तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। तो चलते हैं आज की प्रश्न की तरफ। कल तक हम लोग 5 प्रश्न को क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग 6 नंबर प्रश्न से चालू करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा दोस्तों, ये रही आज की 6 नंबर प्रश्न। कल तक आपको 5 प्रश्नों तक बताए थे। देखते हैं इस प्रश्न को जल्दी से और बनाएंगे जल्दी से। जो तरीका बताए हैं बस वही तरीका से आपको बनानी है। कहा जा रहा है कि 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। यह एक गुफा को 1 मिनट में पार कर जाती है। तो गुफा की लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है, गुफा की लंबाई आपको क्या करनी है, निकालनी है। जो बेसिक बताए हैं, अगर बेसिक आपको क्लियर है दोस्तों तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए जल्दी से बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। मात्र और मात्र कितने फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है और एक ही फॉर्मूला से सारे प्रश्न को बनानी है। अब इसे बनाइएगा जल्दी से। क्या करना है, चाल के सामने लिखेंगे 78 और इसको 5/18 कर लेना है। क्यों 5/18 कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि रेलगाड़ी में चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड में रखना होता है, क्योंकि आपका जो दूरी दे रखा है इसमें मीटर में होता है। तो याद रखना है, रेलगाड़ी में चाल को मीटर प्रति सेकंड में लाना रहता है, जबकि नौधारा में चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में लाना रहता है। अब देख लीजिए दूरी यहाँ पर कितने हैं, तो 2 गो दूरी है। एक रेलगाड़ी की लंबाई है और एक गुफा की लंबाई है। तो जितने प्रकार का दूरी हो सभी के सभी आपस में क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, जुट जाते हैं। तो दोनों दूरी को जोड़ दीजिए, 800 और प्लस क्या x, क्योंकि गुफा की लंबाई आपको पता नहीं है। और बटा में क्या कर देना है, समय देखिएगा मिनट में है, तो मिनट में है तो इसे क्या करना होगा, सेकंड में लाना होगा, क्योंकि दूरी है मीटर में और मीटर के साथ सेकंड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा 1 मिनट को सेकंड में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएंगे। अब इसे सिंपल सा काट लीजिए, काटने के बाद उत्तर प्राप्त हो जाएगी। कैसे काटते हैं ध्यान दीजिएगा। इसे काटते हैं 6 से, 6 3 18, 10 6 60। और कहीं कटता है तो काट लीजिए। यहां से देखिएगा ये कट रहा है, 3 दूना 6, 1 3 6 18। अब इसे गुना कर लीजिए, 6 5 30 की 0 हाथ में रहा 3 और 5 दूना 10, 10 और 3 13 हो गया 130। और यहाँ पर एक 0 है इसलिए एक 0 और लिख लीजिए, 1300 और बराबर उस साइड क्या हो गया, 800 प्लस x। अब इसे यदि ये साइड लाएंगे तो घट जाएगा, तो 800 घटा दीजिए, क्या हो जा रहा है 0 0 और
8 में से 13 में से 8 गया, 8 2 10 और 3 5, यानी कितना हो गया 8 5 13, 500 मीटर क्या हो गया गुफा की लंबाई हो गया, जो कि कहां दे रखा है ऑप्शन सी में दे रखा है। तो इस तरीका से ऑप्शन सी को टिक आउट कर लेंगे। समझ में आया? चलिए देखते हैं अगली प्रश्न को। ये रही 7 नंबर प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न को भी आपको सही उत्तर देनी है। क्या बोला जा रहा है 132 मीटर प्रति घंटा। ये चाल हो गया कि चाल से जा रही 110 मीटर, मीटर है तो ये दूरी हो गया, और क्या दे रखा है 165 मीटर लंबी, ये भी दूरी हो गया प्लेटफॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म है, समझ गए। और आपको जो निकालनी है वो क्या निकालनी है, समय निकालनी है। फॉर्मूला कितने होते हैं रेलगाड़ी में, तो मात्र एक फॉर्मूला होते हैं, कौन सा, चाल बराबर दूरी बटा समय। यह फॉर्मूला को रख दिए और इस पर बना लेंगे। चाल क्या दे रखा है, तो 132, यहां पर लिख लीजिए 132 गुना 5/18 लगा लिए, क्योंकि यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में करना होगा। दूरी देख लीजिए कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, और जितने प्रकार का दूरी हो सभी आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो 110 और 165 दोनों को जोड़ लीजिए, 165 और 110 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 275। दूरी के सामने लिखते हैं 275 और बटा समय। समय आपका क्या है, तो समय निकालना है, समय को x मान लीजिए और इसे सिंपल सा काट लेंगे। काटे, चलिए देखते हैं काटते हैं। कलर को चेंज करके काटे ताकि आपको समझ में आए। 5 से यहाँ पे काट लेते हैं, देखिएगा 5 5 का 20, 5 5 25, 5 5 25 से काट लीजिए, 5 5 25 और 5 5 25, 55 मरतबे कट गया। यहां काटते हैं, कितना से कट रहा है, 6 से काटते हैं, 6 तेरी 18, इसको 6 से काटते हैं, 6 दूना 12, 1 6 दूना 12, 22 से कट गया। और कहीं कटता है तो काट लीजिए, यहां पे कट रहा है दोस्तों 11 दूना 22 और 11 5 55। अब अगर नहीं कट रहा है कहीं पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुना 2 क्या हो गया, 2x हो गया, और बराबर 5 गुना 3 कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसे यदि हल करते हैं तो x बराबर क्या हो गया, 15/2, जो कि 7.5 आ जाएगा, और यह क्या में आएगा, तो सेकेंड में आएगा, जो कि ऑप्शन कहां दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी को टिक आउट कर लेंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगली प्रश्न ये रही 8 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, ध्यान से समझेंगे। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, ध्यान देना है, जितनी लंबी रेलगाड़ी है उतनी लंबी प्लेटफॉर्म है। यानी 120 अगर क्या है रेलगाड़ी है तो 120 आपका प्लेटफॉर्म भी है, यानी कि दूरी क्या हो गया, 240 आपका दूरी। और नीचे लिखना है समय, तो समय आपको कितना दे रखा है, 54 सेकेंड। तो लिख लीजिए 54 सेकेंड में पार कर रही है, तो चाल आपको निकल जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि दूरी जो है मीटर में है और समय जो है सेकंड में है, तो आपका जो आंसर निकलेगा वह मीटर प्रति सेकंड में आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको भी चेंज कर करके किलोमीटर प्रति घंटा में इसे बदलना होगा, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए यानी बड़ा करने के लिए बड़ा से कर देते हैं गुना, यानी 18/5 से कर लेंगे गुना। अब इसे काट लीजिए, 18 तिहाई 54, 3 मरतबे कट गया, और कहीं कटता है तो काट लीजिए, 8 तिहाई 24, 60 मरतबे कट गया 80। और देख लेंगे
5 से कटता है 16 पचे 80, यानी कि 16 बचा तो चाल क्या हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख लीजिए 16 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया, और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया? जो कि ऑप्शन कहां दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि आपको बेसिक बताए हैं और बेसिक समझ में आ गया है तो कहीं भी किसी तरीका का कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। क्या करना था, दूरी किसी प्रकार के रहे सभी को जोड़ देना है। चाल अगर विपरीत दिशा में रहे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहे तो जुटेगा, एक ही दिशा में दोनों जाएंगे तो घटेगा। इतने ही तो याद रखनी है, इतने से सारा कुछ बनाना है। अब इस प्रश्न में देखिएगा 9 नंबर प्रश्न है, जिसमें कहता है कि कोई ट्रेन एक बिजली के खंभे, अब जैसे ही बिजली के खंभे आ जाए यानी कि वह अपनी दूरी पार करेगी को 12 सेकेंड में पार कर जाती है। यानी ट्रेन जो है, ट्रेन की दूरी मान लेते हैं x, और यह अपनी दूरी को पार कर रहा है कितना देर में 12 सेकेंड में। चाल बराबर दूरी बटा समय कर लिए। ट्रेन की लंबाई को क्या मान लिया है x मीटर, ठीक है, x मीटर मान लिए हैं। अब कहता है कि वही ट्रेन 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। तो देखिएगा यहाँ पे अगला बार में क्या रहा है, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो लिख लेते हैं रेलगाड़ी को माने हैं x, तो यहाँ पर लिख लिए x, और इसके साथ कौन है प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है 150, तो यहाँ पे लिखते हैं 150, ठीक है, हो गया, ये हो गया आपका। अब देखिएगा इसको कितना देर में पार कर रहा है, 18 सेकेंड में पार कर रहा है, लिख लिए। फिर से समझिए, कहता है कि बिजली के खंभे को, यानी बिजली के खंभे को पार करे तो वो क्या पार करेगी अपनी खुद की दूरी, यानी ट्रेन खुद की दूरी को कितना देर में पार कर रहा है 12 सेकंड में। और यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को, यदि आपका प्लेटफॉर्म को पार करता है तो लगा देता है 18 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों ऐड हो गया है, तब टाइमिंग आपका बढ़ गया है। यहाँ पर सिर्फ था रेलगाड़ी, ट्रेन था, तो यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा कम लगा है, ठीक है। और इसका भी जोन चाल से इसको पार किया, वही चाल से इसको भी पार किया, तो दोनों का चाल आपस में बराबर रहने के कारण इसे कर देते हैं बराबर, ठीक है। अब इसे काट कूट कर लीजिए, आंसर हो गया 6 से काटते हैं, 6 दूना 12, 6 तरीका 18। और अगर कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 गुना x बराबर 3x, और बराबर यहाँ पे हो गया 2x प्लस 300, ठीक है। अब इसे x को यहां पे ले लाइए तो x बराबर क्या हो गया 300। x क्या था, ये रेलगाड़ी थी, x किसको माने थे, रेलगाड़ी को माने थे, तो रेलगाड़ी की या ट्रेन की जो लंबाई हो गई वह क्या हो गई 300 मीटर, जो कि ऑप्शन ये में दे रखा है, तो इसको ए को टिक आउट कर देंगे। समझ में आया? कहीं किसी तरीका से दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं दिक्कत है तो चलते हैं 10वीं नंबर प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। हूबहू क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बनानी है। एक ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में पार करती है, और तथा कहता है कि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, ट्रेन जो है 100 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो 100 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो कौन को रहेगा, एक ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, एक पुल की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई नहीं पता है तो ट्रेन की लंबाई को मान लेते हैं फिर से x, और यही ट्रेन की लंबाई जो है पहले पार करती है किसको, पहले पार करती है पुल को, तो पुल की लंबाई कितना है 100, तो क्या हो जाएगा दोनों दूरी आपस में जोड़ दिए, x प्लस 100 हो गया। अब क्या कर लेते हैं, इसको पार करने में 15 सेकंड का समय लगता है, तो लिख लेते हैं 15 सेकंड, ठीक है, ये हो गया 15 सेकंड।
अब यही जो है ट्रेन चल जाता है, ट्रेन की लंबाई क्या माने है x। यही ट्रेन जो जाती है किसको पार करने के लिए, प्लेटफॉर्म को, और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है 150 मीटर। तो प्लस इसको कर लीजिए कितना, 150 मीटर, 150 मीटर लिख दिए। अब इसको पार करने में कितना समय लगा रहा है, तो 18 सेकंड का समय लगाता है। ठीक है, अब इसे इसका भी चाल और इसका भी चाल, दोनों का चाल सेम है, तो चाल से दोनों को कर दिए बराबर, और सिंपल से इसे काट लेंगे। कहां से कटेगा, 3 पचे 15, 3 छक 18, और यदि कटता है तो काट लेंगे, नहीं कटता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से 6 गुना x बराबर 6x प्लस 600 बराबर 5x प्लस 15, 15 पचे 75। अब इसे ये साइड लेते हैं तो 100 बचेगा, वो साइड ले जाते हैं तो 150 बचेगा घट करके, है ना। यानी कि ट्रेन की जो लंबाई हो गई वह कितना हो गई, 150 क्या में, मीटर में। ठीक है, जो कि ऑप्शन कहां दे रखा है, ऑप्शन ये बी में दे रखा है। तो बी को टिक आउट कर लेंगे, और इस तरीका से बहुत आसानी तरीका से सारा प्रश्न बनते जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिएगा, आज की 11 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अपने से सोल्व करने की कोशिश करें। कहता है 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इसकी गति जो है, स्पीड जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में चल रही है 120, उसी दिशा में चल रही है 120 मीटर लंबी ट्रेन। एक और ट्रेन है जिसकी लंबाई 120 मीटर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक ट्रेन की लंबाई है 90 मीटर और एक ट्रेन की लंबाई है 120 मीटर, और दोनों ट्रेन पढ़ने से पता चलता है कि एक ही दिशा में जा रही है। समझ गए। अब कहता है कि उसे एक दूसरे को पार करने में 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगती है, तो दूसरी ट्रेन की जो चाल है या गति है वो गति को आपको बतलानी है। ये प्रश्न है, जल्दी से इसे बनाते हैं। कैसे बनेगा, तो फॉर्मूला एक ही होती है, 4 बराबर दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला से ही सारा क्वेश्चन बनाएंगे। देखिएगा ध्यान से, चाल जो है एक ट्रेन का दे रखा है और दूसरे ट्रेन का चाल निकालनी है। एक ट्रेन का चाल है 54 और दूसरी ट्रेन का चाल मान लेते हैं x, और ये जो चाल है दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो एक ही दिशा में चाल क्या होता है, घट जाता है। तो ये कर लिए, दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है और इसे 5/18 कर लिए मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। क्लियर हो गया यहां तक। आगे देखते हैं दूरी के बारे में। अब देखते हैं, एक ट्रेन की लंबाई है 90 मीटर और एक ट्रेन की लंबाई है 120 मीटर। दोनों ट्रेन की लंबाई आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो दोनों जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य और 9 2 11 और 1 1 2 210। 200 क्या आ गया, 210 से आ गया रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि 90 मीटर और 120 मीटर दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को क्या करना है, जोड़ देना है। और बटा अब लिखेंगे समय। समय देखिएगा 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। समय आपको क्या में लिखना है, यदि यह मीटर में है तो समय सेकंड में होगा। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड और 3 सेकंड और इक्वल टू कितना हो गया, 63 सेकंड हो गया ना। अब इसे बना लीजिए, काट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। कैसे काटेंगे देखिएगा, काटते हैं इसे 10 मरतबे काट लिए, 63, ऊपर में 10 नीचे में 3 हो गया। और कहीं कटता है तो काट लीजिए, 3 छक 18, 6 से कट गया। और यहां से देख लीजिए, यहां से यहां कट रहा है, 5 दूना 10। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बचेगा, ये साइड बच जाएगा 54 माइनस x और वो साइड बच जाएगा 6 दूना 12। अब ये x को वो साइड ले जाइए, 12 को ये साइड ला जाइए, तो 54 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो गया, x।
इक्वल टू क्या कर लेंगे, x बराबर घटा लीजिए तो 2 और 5 में से 1 गया 4, 42 आ गया क्या में, चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा में है। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा था, 5/18 करके मीटर प्रति सेकंड में किए हैं कैलकुलेशन के लिए, लेकिन चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, जो कि ऑप्शन कहां दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। तो डी को टिक आउट कर लेंगे। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। ये रही दोस्तों आज की 12 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न को भी जल्दी से सोल्व करें, जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी या ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है और इसको यहाँ पर दे रखा है कि विपरीत दिशा में, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि विपरीत दिशा में आती हुई 120 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी ट्रेन की चाल निकालनी है। ठीक है, चाल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? चाल बराबर फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसे क्या करते हैं, चाल के बारे में देख लीजिए। एक चाल है 50 और दूसरी चाल आपको 1 मान लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। और देखिएगा दोनों चाल एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत में चाल क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पे जोड़ दीजिए और इसे अंत में क्या कर लेते हैं, 5/18 कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। दूरी में देखिएगा एक दूरी है 120 और एक दूरी है 100, यानी दोनों दूरी आपस में जुट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 220। कितना हो जाएंगे 220 मीटर। और समय लग रहा है कितना, तो 6 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि समय लग रहा है 6 सेकंड। तो समय को 6 सेकंड लिख दिए और इसे सिंपल सा काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। 74 का 18 3 से कट गया, यहां अगर 5 से कटता है तो काट लीजिए। 5 का 20 और 5 का 20। अब अगर नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे बच गया 50 + 1 बराबर 44 गुना 3, 12 1 13। अब ये 50 को वो साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -50 कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2 और आपको घटा लीजिए तो 5 और 3 8, 82। और ये चाल है तो क्या में हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा 82 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन कहां दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ये थी टोटल आज की 12 प्रश्न। और आपको एक पार्ट रेलगाड़ी में और लाएंगे, जिससे आपको इंडियन आर्मी में किसी भी ट्रेड का आप हो, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों। तो मुलाकात करते हैं कल संध्या 3 बजे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर देना दोस्तों। और अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर करके उसका रिप्लाई ले सकते हैं। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।